जय हिंद दोस्तों, आपका प्यारा सा चैनल दीप फिजिक्स में आप लोग का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम क्या किए थे पिछले क्लास में ऑप्टिक्स एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। जो पिछले क्लास में लाइट के बारे में पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, ठीक है, पहले उस लेक्चर को जाकर के आप देख ले, तभी आप इस लेक्चर का फायदा उठा पाओगे। मतलब तभी आप इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से समझ भी पाओगे, अन्यथा आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो आपसे विनती है, निवेदन है कि पहले जाकर के पिछले लेक्चर को आप देखें, तभी आप इस लेक्चर का फायदा उठा पाओगे। और एक और आग्रह है कि इस वीडियो को तभी देखें जब अपने पास एक कलम कॉपी रख ले। हम आपको पूरी तरीके से हम दिखाते चलेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए ठीक है, हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे दोस्तों? पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज लाइट। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय लेंगे, जो पिछले क्लास में जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में बताए थे पिछले क्लास में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हम बताए थे पूरा डिटेल से, जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके। उसके बाद हम पढ़े थे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम पढ़े थे क्या? प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पढ़े थे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते थे, जो हम बताए थे कि आने वाले किरण को क्या इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, आपतित बोलते हैं, जाने वाले को परावर्तित बोलते हैं। जैसे हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि सपोज यदि हमारे कोई सरफेस है, ठीक है, और यहां से आपका लाइट आया, ये आने वाला किरण हमारे क्या दोस्तों? आपतित है। क्या है? आपतित या इंसिडेंट रे, ये हमारे क्या परावर्तित है। और बीच में हमारे क्या होता था? नॉर्मल आपका होता था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे हम 2 नियम पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम ये पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। अब दूसरा हम ये पढ़े थे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा पिछले लेक्चर में हम क्या कहते दोस्तों? ये हम पढ़ चुके थे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, आप हेडिंग डालो समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, हेडिंग डाले समतल दर्पण। चलिए हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, ठीक, प्लेन मिरर। हेडिंग डालो समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है ना, नोट्स बनाते चलेगा। तो आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज यदि मान लिया जाए मेरे सामने यदि इमेज दर्पण आ जाए, मेरे सामने क्या आ जाए? एक दर्पण आ जाए। ठीक है ना, आपके सामने यदि एक दर्पण आ जाए, सपोज मान लेते कि अगर कोई व्यक्ति यहां पे है, अगर कोई व्यक्ति यहां पे दर्पण के सामने है, क्या है? दर्पण के सामने। तो ये आपका दर्पण के सामने यहां पे कोई व्यक्ति है, जिसका नाम हम डाल देते हैं क्या? ये हमारा कोई वस्तु है। ठीक, इसको मैंने क्या डाला? ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको मैंने क्या डाला? ऑब्जेक्ट। तो इसका एक इमेज बनेगा, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब। आप यदि दर्पण के सामने यदि आप खड़े होते तो आपका उसमें एक बनता है ना चेहरा, ठीक है ना, जिसमें आप अपने पूरी तरीके से आप देखते हो कि आपका अपना पूरा फेस वगैरह देते। किसमें देखते हो? हमारा दर्पण में, जो हमारा क्या प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो वहां हम ये बताना चाह रहे थे कि आपका दर्पण से जितना दूरी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उतना दूरी पे हमारा इमेज भी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये जो इमेज बनेगा दोस्तों, यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर आपका ये हमारा क्या इमेज बनेगा, इमेज, ये क्या बनेगा दोस्तों? हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह, अगर ये आपका x डिस्टेंस पे है, तो ये भी हमारा कितना बनेगा दोस्तों? x डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते दोस्तों? बराबर होते हैं। ठीक है ना, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं दोस्तों। ये लिख लीजिए पहला पॉइंट।
समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या थे दोस्तों, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सपोज यदि आप मिरर के सामने आप खड़ा हो जाइए, दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाइए, आप सामने चलिए, आप दर्पण की ओर बढ़िए तो वो भी जो आपका इमेज रहेगा वो आपके अपोजिट में वो भी क्या होगा, वो आ जाएगा। आप उसमें नाक सटाएंगे तो वो भी आपका नाक सटाएगा। मतलब हमको ये पता चल रहा है कि आपका जितना डिस्टेंस पे आप रहोगे उतना डिस्टेंस पे आपका वो भी बनेगा इमेज। ठीक है ना, तो यहां पे हम लिखना चाह रहे हैं पहला पॉइंट में, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, the object distance from the mirror, the object distance from the mirror is equal to the image distance from the mirror, मतलब दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक, इज इक्वल, हमारे क्या दोस्तों बराबर है, क्या है, बराबर है, टू द इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी फ्रॉम द मिरर। मतलब हमारे क्या दोस्तों वस्तु की दूरी कहां से, दर्पण से, और वस्तु ये प्रतिबिंब की दूरी कहां से, दर्पण से, दोनों क्या है दोस्तों बराबर होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, को प्रॉब्लम नहीं। ये आपका पहला प्रॉपर्टीज आपका हो गया समतल दर्पण का। चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको पहला पॉइंट में आप इसको लिख लीजिए। चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला पॉइंट आपका हो गया। अब मैं आगे बताना जा रहा हूं। हाँ, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हाँ, अब यहां पे ध्यान देंगे कि आपका जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना आपका इमेज का भी साइज बनेगा। आप यदि कभी देखेंगे कोई व्यक्ति यदि मोटा है, आप दर्पण के सामने तो उसका जो इमेज बनेगा उसका क्या पतला बनता है, नहीं, आपने ऐसा नहीं देखे होंगे। ठीक है, अगर आप देखे होंगे तो आप लोग बहुत महापुरुष हैं। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है ना दोस्तों, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है ना, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। ठीक है ना, लिखिए दूसरा नंबर पॉइंट में। ठीक है, सपोज यदि मान लेते हैं कि अगर ये आपका y हाइट का है, कितना हाइट का है दोस्तों, ये y का है, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, y का बनेगा। ठीक है ना, अगर ये आपका 5 है तो ये भी 5 बनेगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 बनेगा, अगर ये 15 तो ये भी 15 बनेगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 का बनेगा। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, को प्रॉब्लम, लिखिए आप लोग, वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होते हैं। ठीक, दोनों क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। मैं लिख देता हूं इंग्लिश वाले, फारसी वाले। हाँ, दूसरा पॉइंट में, द ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज आर इक्वल इन प्लेन मिरर। ठीक, समतल दर्पण में वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या थे दोस्तों, बराबर होते हैं। चल, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसे मोटा नजर आएगा, अगर कोई व्यक्ति पतला है तो पतला नजर आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर पॉइंट हो गया दोस्तों। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अभी मैंने आपको 2 पॉइंट मैंने बताया था। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि आपका वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने ये बताया था, पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि आपका समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ठीक है। हाँ तो दोस्तों 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया था।
ठीक, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 2 पॉइंट मैंने बता दिया था। ठीक, अब मैंने ये कि बता रहा हूं कि आपका जो ये तीसरा नंबर पॉइंट में लिखेगा, हाँ, एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है, लेटरली इन्वर्जन। ठीक, तीसरा नंबर पॉइंट में आपको बता रहे, सबसे पहले पॉइंट लिख लो, द इमेज इज laterally inverted। लिखिए, हाँ, परिवर्तन में, ठीक है ना, प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन होता है। देखो रे बउआ, मैं आपको यह बताना चाह रहे थे, एक नया शब्द देखो रे बउआ आपके सामने आया है, लेटरली इन्वर्टेड। ये क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन। क्या, पार्श्व परिवर्तन। देखिए क्या होता है कि सपोज यदि मान लिया जाए आपके सामने अगर कोई दर्पण है, क्या दोस्तों, ये आपका दर्पण है, ठीक, यहां पे अगर आपके सामने P है तो इसमें आपका जो इमेज बना वो कैसा बनेगा, आपका ऐसे बनेगा, बनेगा ना बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या, पार्श्व परिवर्तन। तो यहां पे प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। जैसे यदि मान लिया जाए कि यदि इसके सामने, यदि मान, अगर इसके सामने यदि आपका R है, यहां पे R कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, हम यहाँ पे अपना नाम का लिख रहे हैं दोस्तों, आप भी अपना अपना सब नाम का लिख लेना। देखो रे बबू, हम अपना नाम लिख रहे हैं, PRAVIN, प्रवीण। देखो सबसे पहले आगे N है तो N आपके सामने, मेरे सामने आ जाएगा। ठीक, ये आपका नीचे है तो ये पहले आएगा, आपका ये उल्टा बन जाएगा मेरा। हाँ ठीक, उसके बाद I का तो हमारा जस का तस रह जाएगा। सब अपना अपना नाम का लिखना, ठीक है ना, सब अपना अपना नाम का लिखना। भी का भी हमारा ऐसा ही रह जाएगा। चल ठीक है, हमारा यहाँ पे A है तो A भी देखते कैसे रहेगा दोस्तों, हमारा A हमारा ऐसे रहेगा। ठीक, R देखो हमारा ऐसे, तो R हमारा यहाँ पे ऐसे बनेगा। क्या कोई दिक्कत है? जिसका नाम गधा रहेगा वो अपना गधा का लिखेगा, जिसका नाम गधी रहेगा वो गधी का लिखना। ठीक है, हमको पता है कि आप लोग का शुभ शुभ नाम रहता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, लेटरली इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्जन बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मैंने बताया। सबसे पहले पॉइंट मैंने ये बताया कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार दोनों बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि प्रतिबिंब में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, लेटरली इन्वर्जन होता है। ठीक है ना, इन्वर्टेड यहाँ पे ना दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्जन लिखो, लेटरली इन्वर्जन। थोड़ा सा गलती हो जाता, क्या कहें, लेटरली इन्वर्जन। इसमें किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चल ठीक, ये आपका 3 पॉइंट आपका हो गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चौथा नंबर पॉइंट पे आपको सब अपना अपना नाम का लिखना है इसमें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हाँ अब देखो रे बउआ, हम ये एक चीज बताना चाह, अब चौथा नंबर पॉइंट, ठीक, चौथा नंबर पॉइंट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बहुत एकदम ये है ना, जो चौथा नंबर पॉइंट बता रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये हमारे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब मजेदार इसमें आएगा। चलिए ठीक है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं चौथा नंबर पॉइंट में कि आप यदि देखते हैं कोई भी वस्तु को आप देखते हैं तो उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी आप देख पाते हैं। ठीक है ना, जिसमें प्रकाश का परावर्तन होगा तभी आप देख पाते हैं, अन्यथा आप उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे देखिए यहाँ पे बता रहे, सपोज यदि मान लिया जाए आप रात में कहीं आप निकले, आपके पास कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, आपके और आपके पास के कोई सांप वगैरह निकल जाए तो आप क्या करोगे? टॉर्च को आंख में मारोगे कि सांप पे मारोगे? और आप लोग महापुरुष हो सकते हैं कि आप आंख में मारेंगे, क्योंकि आंख में देखना है, मारेंगे ना रे। ठीक है ना, किस पे मारना है, उस पे मारेंगे, ठीक है ना, किसी सांप पे मारेंगे।
ठीक है ना। यदि सांप निकला तो सांप पे ना लाइट मारेंगे तभी ना। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए आप यहाँ पे अगर कोई सांप वगैरह है, ठीक, आप यहाँ पे व्यक्ति आप यहाँ पे खड़ा हो, ठीक, आप टॉर्च सबसे पहले कहाँ मारोगे, सांप पे मारोगे, तभी ना टकरा के आपके पास यहाँ पे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो मतलब वहां पे प्रकाश का परावर्तन होता है। आपका लाइट गया कहां पे, टॉर्च के माध्यम से गया किस पे, सांप पे, और फिर सांप से टकराया कहां पे आया, आपकी आंख में आया, तभी आप सांप को देख पाते हो, अन्यथा आप उसको नहीं देख पाते हो। ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु को आप तभी देख पाते हो जब उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे मान लिया जाए, ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए ये आप ब्लैक बोर्ड को ये देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, यहां से सबसे पहले लाइट आई किस पे, ब्लैक बोर्ड पे, और यहां से टकरा के आपकी आंखों में जा रहा है, तभी तो आप इसको देख पा रहे, अन्यथा आप इसको देख नहीं पाते। ठीक, तो जिस भी दुनिया के कोई भी वस्तु को आप देखते हो, जब तक उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, जब तक उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख पाते हो। ठीक है ना। तो ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चौथा नंबर पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं कि किसी भी वस्तु को आप देखते हो उसमें प्रकाश का परावर्तन तो तभी आप देख पाते हैं, अन्यथा उस वस्तु को आप देख नहीं पाते हो। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, आप यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, और ये मुस्कुरा रहा है, ये क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। ठीक, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या खड़ा कर दिए, इसको यहाँ पे एक टोपी पहना दिए। क्या पहना दिए, टोपी पहना दिए। क्या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, चल ठीक है। अब यहाँ पे इसके सामने मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, मैंने एक दर्पण रख दिया, एक प्लेन मिरर हम यहाँ पे क्या किया, एक रख दिए। ठीक, एक दर्पण, इसको तुम अच्छी तरीके से समझिएगा, अभी कॉपी कलम में अच्छी तरीके से रख दो, उसके बाद पहले समझ लेना तब लिखना इसको। ठीक, अब यदि मान लिया जाए इसके सामने यहाँ पे दर्पण है, ये अपना चेहरा इसमें देखेगा। ठीक, इसमें अपना क्या करेगा, चेहरा देखेगा। अब देखो रे बेटा, यहाँ पे इसको पैर जब तभी नजर आएगा जब यहाँ से जो लाइट निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, पैर के द्वारा यहाँ पे जो लाइट निकलेगा, टकरा के जब इसके आंखों में आएगा तभी तो इसको दिखाई देगा, अन्यथा इसको दिखाई नहीं देगा। मतलब यदि आप पैर को देख रहे हो, ठीक है ना, तो मतलब पैर के ऊपर का जितना सारा पोर्शन आप पूरी तरीके से आप देख पाते हो। ठीक है, यदि ये पैर का, यदि आप अंगूठा को देख लिए तो पैर के ऊपर का जितना सारा आपका ये जो पोर्शन है सब पूरा देख पाते हो, नहीं देख पाते, देख पाते हो। ठीक है ना। तो यहां से जो आपका लाइट निकला, ठीक, टकरा के कहा कि आपकी आंखों में गया, तभी तो आप पैर को देख पाते, अन्यथा देख नहीं पाते। तो देखो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि आपको पता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखो अब ये ऊपर वाला कैसे देखेगा, कि यहाँ से लाइट आपका आया दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, टकराया और फिर इसके आंखों में आपका आ गया। ठीक, तब यहाँ से ये जो नीचे से लाइट गया, टकराया, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन इसकी आंखों में चला गया, और ऊपर से भी यहाँ पे टकराया, यहाँ पे क्या हुआ, आया लाइट, यहाँ पे टकराया, फिर इसकी आंखों में चला गया। तो एक चीज तुम देखो रे बउआ कि आपका दर्पण कितना यूज हुआ, मात्र आपका इतना आपका यूज हुआ है। नीचे का दर्पण आपका यूज हुआ नहीं, यूज हुआ। ठीक, तो नीचे का क्या करो, मिटा दो, क्या करो, मिटा दो। ठीक है ना। आपका नीचे वाला क्या दोस्तों, यहाँ पे ये आपका यूज नहीं हुआ, ऊपर वाला भी आपका क्या हो दोस्तों, आपका यूज नहीं हुआ। ठीक, तो देखो यहाँ पे लाइट क्यों चल जाता है, हाँ, हाँ, तो देखो रे बउआ, आपका यदि मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस यदि हमारा कितना x है, ठीक, तो ये भी हमारा कितना दोस्तों, हमारा ये x ही होगा। ठीक, अगर थीटा के सामने x तो ये भी थीटा के सामने कितना होगा, x ही होगा। ठीक, तो देखो रे बाबा यहाँ पे अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी कितना दोस्तों, आपका अल्फा होगा। ठीक, ये आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो देखो रे बउआ, यहाँ पे आपका अगर ये आपका y है, अल्फा के सामने y, तो ये भी कितना दोस्तों, आपका ये क्या होगा, y होगा। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको पहले हम यहाँ पे ये मिला दे रहे हैं। ठीक, अगर ये आपका x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक, देखो अगर ये आपका x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर ये हमारा y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। अगर ये आपका y है तो ये भी क्या होगा, y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हाइट ऑफ मैन,
हाइट ऑफ मैन, हमारा आदमी का ऊंचाई कितना है, वाई वाई एक्स एक्स, वाई वाई एक्स एक्स, वाई वाई एक्स एक्स, कितना हो गया, वाई प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया, कितना वाई, यहाँ पे हो गया बानर 2y प्लस 2x, और यहाँ पे कितना 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कितना जो y प्लस आपका x हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर, ठीक। तो देखो हाइट ऑफ मिरर कितना है, y और x, कितना हो गया y प्लस x। तो देखो यहाँ से हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति है, इसका देखो इसका ये 2 गुना है कि नहीं, 2 गुना, ठीक। अगर कोई व्यक्ति आपका, ठीक है ना, यहाँ पे देखो इसका 2 गुना है, इसमें कोई, अगर कोई व्यक्ति आपका जिसका हाइट हमारा कितना 2 × y प्लस x है, तो इसका अगर हम दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितना ले, जो हम पूरा का पूरा शरीर हम देख ले, ठीक है ना। यदि मान लिया जाए आप किसी भी दर्पण के सामने खड़ा हो जाओ और अपना पूरा फेस देखना चाहते, पूरा बॉडी का, आप अपना पूरा बॉडी का एक एक पार्ट देखना चाहते, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ठीक। तो दर्पण को कितना से कितना हम छोटा लें, दर्पण को, मिरर को कितना से कितना छोटा लें, जो हम पूरे शरीर को देख सके। क्या मेरे पास में आ रहा है ना। आप यदि मान लीजिए मिरर के सामने या गोदरेज के सामने आप खड़ा हो जाइए, ठीक है ना, आप यदि उसके सामने खड़ा हो जाते हैं तो वहां पे व्यक्ति वो अपना देखता है, पूरा बॉडी को आप उसमें देखता है, ठीक है। तो अपना कम से कम कितना हम छोटा दर्पण है जो अपना पूरा का पूरा उसमें क्या करे, शरीर को वो देख सके, ठीक है। तो मैं आपको देखो रे बउआ, इसका कितना, इसका आधा, इसका आधा, ठीक। मतलब यदि 10 फीट का यदि कोई व्यक्ति है तो 5 फीट का यदि दर्पण लगे तो अपना पूरा बॉडी को क्या करेगा, वो देख लेगा। क्या मेरे, तो मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, मनुष्य या कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई मनुष्य के लंबाई की आधी होनी चाहिए। देखो बाबू यहाँ पे इसका 2 गुना, इसका आधा होगा ना, होगा। क्या मेरी बात सुन में आ रहा है ना। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति है, इसका हाइट हमारा कितना 2 × y प्लस x है, तो इसका हमारा कितना हाइट कितना y प्लस x है। इसका क्या है, इसका आधा है कि नहीं आधा है। लिखिए चौथा नंबर पॉइंट में, मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, लिखो मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, हाँ मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई, दर्पण की न्यूनतम लंबाई मनुष्य के लंबाई की आधी होनी चाहिए, मनुष्य के लंबाई की आधी होनी चाहिए। चलिए किसी को दिक्कत नहीं ना है, आप फारसी वाले लिखिए, ठीक है ना। फारसी वाले के लिए जगह, अच्छा ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ। टू सी द फुल इमेज in plane mirror, to see the full image in plane mirror, the minimum height of a person is half of the person, नहीं यहाँ पे मिरर डालो, ठीक है ना। टू सी द फुल इमेज इन प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ए पर्सन, ठीक है ना। देखो ना बउआ, टू सी द फुल इमेज इन प्लेन मिरर, मैं बोल रहा हूँ कहीं कहीं तो किसी को देखने में दिक्कत हो रहा था, मैं बोल रहा हूँ टू सी द फुल इमेज इन प्लेन मिरर, समतल दर्पण में पूरा इमेज देखना चाहता है। द मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर, दर्पण की न्यूनतम लंबाई इज हाफ, आधी होनी चाहिए,
ऑफ द हाइट ऑफ ए पर्सन, वो व्यक्ति के आधी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे समतल दर्पण यदि हम पूरा अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं दोस्तों, तो दर्पण के हमारे जो हाइट होने चाहिए मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो, फिर आप ये फिगर बना लो और फिर ये लिख लो, फिर आपका ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हाँ, लिखो 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 लिखो। हो गया? कोई दिक्कत है? आपका दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया है। ठीक है ना। आप 5वां पॉइंट इसको लिखिए आप लोग। चलिए अब मिटा देते हैं। हाँ हाँ, अब आ जाओ 5वां नंबर पॉइंट पे। 5वां नंबर पॉइंट अच्छी तरीके से आपको समझ में आपको आ जाएगा। चलिए देखो रे बाबा, यहाँ पे 5वां नंबर पॉइंट आपको क्या कह रहा है। 5वां नंबर पॉइंट पे आप आ जाइए। ठीक, आपने बचपन में खेला खेले होंगे। ठीक, बचपन में आप खेला ये खेले होंगे कि मान लिया जाए कि आपका ये दर्पण है, ये आपका क्या दर्पण है। ठीक, आप ये खेला खेलते थे कि दर्पण में क्या है कि मतलब उसमें यदि मान लीजिए आप चल जाइए, धूप में चले जाइए। ठीक, धूप में आपका ये जो इस पे लाइट आता था, आपका एक छाया नहीं बनता था, वो जिसको दोस्त वगैरह कुछ चेहरा पे ऐसे ऐसे करते थे, आप करते होंगे, हमको पता है। तब हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका क्या है, अगर आप इसको 10 डिग्री घुमाओगे तो वो आपको 20 डिग्री भागेगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। यदि आप 10 डिग्री, जैसे मान लिया जैसे वो जो छाया बनाते थे ऐसे ऐसे करते थे कि आपका लाइट आता था, सूर्य के द्वारा लाइट आता था, इस पे पड़ता था और टकरा के फिर इससे भागता था। ठीक, तो यहाँ से आप कैसे, आप दोस्त के सामने आप ऐसे करते थे। ठीक, यदि सूर्य के द्वारा लाइट आपका इस पे आ रहा है और ऐसे करते थे ना, यदि इसको मिरर को यदि आप 10 डिग्री को घुमाओगे तो वो आपका जो बनता था वो आपको 20 डिग्री से भागेगा। तो जैसे देखा, हम ये बताना चाह रहे थे दोस्तों कि आपका यहाँ पे ये लाइट क्यों चला जाता है। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सपोज यदि आपका एक दर्पण है, क्या दोस्तों, यदि आपका एक दर्पण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ से ये हमारा क्या सूरज है, यहाँ से आपका क्या ये लाइट आपका आया। ठीक, यहाँ से आपका लाइट आया और फिर क्या हुआ, ऊपर ही चला, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हुआ है। ठीक, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि दोस्तों आपका यहाँ पे क्या इंसिडेंट रे है और ये क्या रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है ना, यहाँ पे इस लाइट को हम फिक्स्ड कर रहे हैं, इस लाइट को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम फिक्स्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करें, इंसिडेंट लाइट जो आपका उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फिक्स्ड कर रहे हैं। यदि यहाँ पे इसको हम दर्पण को घुमा रहे हैं, ठीक, ये आपको पता है कि आपका ये नॉर्मल है, ये हमारे क्या दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है ना। अब इसको हम क्या, इसको हम फिक्स्ड कर दिया। अब हम दर्पण को घुमा रहे हैं, किसको घुमा रहे हैं, दर्पण को घुमा रहे हैं। दर्पण को घुमा दिया, मान लो आपको ऐसे घूम गया, कितना से मैंने घुमाया, यहाँ से थीटा से मैंने क्या किया, यहाँ पे घुमा दिया। कितना के दोस्तों, मैंने थीटा से यहाँ पे क्या किया, घुमा दिए। तो ये जो आपका रिफ्लेक्टेड है हमारे, ये 2 थीटा से आपका उसी डायरेक्शन में आपका जो दोस्तों आपको घूम जाएगा। कितना थीटा से, 2 थीटा से आपको क्या दोस्तों, ये आपका घूम जाएगा। ठीक है ना। यदि आपका आपतित किरण इंसिडेंट रे आपका फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, ये जो आपका इंसिडेंट रे हमारे क्या, ये फिक्स्ड है, सन के द्वारा हमारा जो लाइट आ रहा है हमारे क्या फिक्स है। अब हम दर्पण को थीटा एंगल से घुमाए तो हमारा परावर्तित किरण कितना से भागेगा, 2 थीटा से आपका भाग जाएगा। अगर इसको मैंने 10 से घुमाए तो वो 20 से भागेगा, अगर इसको हम 30 से घुमाए तो हमारा 60 से भागेगा। क्या मेरे पास में आ रहा है ना। यदि आप इंसिडेंट को यदि आप फिक्स रख दो,
ठीक। इंसिडेंट रे को यदि आप फिक्स्ड कर दो, इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे हमारा 2 थीटा से भाग रहा है। कौन भाग रहा है? रिफ्लेक्टेड रे हमारा भाग रहा है, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी कुछ देरी के बाद, इसको हम समझा रहा हूं अभी मैं। यदि हम इसको इंसिडेंट रे को यदि हम फिक्स रखें और दर्पण को यदि हम थीटा एंगल से घुमाते हैं, इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, उसको हम अस्थिर, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, ठीक। यदि हमारा ये फिक्स्ड है, यदि हम दर्पण को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे हमारा 2 थीटा से हमारा वो घूमेगा। क्या मेरे पास में आ रहा है? लिखिए इसी में आप आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को कोण थीटा से, दर्पण को कोण थीटा से, कोण थीटा से घुमाते हैं तो परावर्तित किरणें उसी दिशा में, परावर्तित किरणें उसी दिशा में कोण 2 थीटा से घूम जाती है। कोण 2 थीटा से क्या थी दोस्तों? घूम जाती है, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray will be rotated by an angle to theta। कोई दिक्कत है? If incident ray is fixed and mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray will be rotated, ठीक है ना, by an angle 2 थीटा। यदि आप इंसिडेंट रे को क्या करो? फिक्स्ड करो, ठीक है ना, और दर्पण को थीटा से घुमाओ तो परावर्तित किरणें क्या होता है? 2 थीटा से आपका घूम जाते। चलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं, इसको हम प्रूफ करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लिख लिए, इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बताने जा रहे हैं। चलिए हाँ, इसको लिख लिए हैं, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ चलो ठीक है। सबसे पहले इसको मिटा दे, तो उसके बाद आपको समझ में आपको अच्छी तरीके से आपको आएगा। देखिए हाँ, देखो रे बउआ, यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे, जैसे मान लिया जाए, अब एकदम ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम थोड़ा एकदम अच्छी तरीके से समझिए, आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देख, ये आपका दर्पण है, ये आपका क्या दर्पण, ठीक। इसको थीटा से घुमाएंगे तो परावर्तित कितने 2 थीटा से घूमेगा। जैसे इसके सामने देखिए आपका क्या नॉर्मल है, कि क्या दोस्तों आपका नॉर्मल है, ठीक। अगर ये थीटा से घूमेगा तो नॉर्मल भी उतना से घूमेगा। जैसे आपका ये तो फिक्स है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका दर्पण है, इसको मैंने दर्पण को 10 घुमाया तो नॉर्मल में क्या 10 घूमेगा, ठीक। इसमें अभी नॉर्मल को मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल। अगर ये दर्पण, अगर ये इसको दर्पण समझिएगा, इसको मैंने 10 घुमाया तो ये भी क्या 10 घूमेगा, इसको मैंने 20 घुमाया तो ये भी क्या 20 घूमेगा, ठीक। इसमें कोई नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। यदि दर्पण यदि 10 से घुमाए तो नॉर्मल भी क्या 10 से घूमेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम बात करो परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रे पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक, एकदम अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ओहो, देख लीजिए, ये आपका दर्पण है, ये क्या दोस्तों दर्पण है, ठीक, ये आपका दर्पण है। कोई दिक्कत? एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा।
मान लेते हैं कि आपका यहाँ से लाइट आपका आया, ये हमारा फिक्स्ड लाइट है, सन के द्वारा हमारा जो लाइट आ रहा है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे हमारा टकरा के हमारा इधर चला गया, ठीक। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या है बकलोल, ये आपका नॉर्मल है, ठीक। हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल है। देखो रे बउआ, ये एंगल आई, ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम ना। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण मान के बराबर होता है, ये बता चुके हैं बकलोल, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको सब सारा चीज़ तो पहले वाला चीज़ है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दर्पण को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे हैं, दर्पण को घुमा रहे हैं। कितना एंगल से, थीटा एंगल से घुमा रहे हैं। चले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दर्पण को घुमा रहे हैं। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में क्या कि दर्पण को घुमाएं, तो घुमाने के बाद हमारा क्या, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने हमारे घुमाया कितना एंगल से, मैंने यहाँ पे थीटा से घुमाया, कितना से घुमाया, थीटा से मैंने घुमाया, ठीक। तो ये भी हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको थीटा एंगल से घुमाया, तो हमारा नॉर्मल जो बनेगा, नॉर्मल भी ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा न्यू नॉर्मल बन गया, न्यू नॉर्मल, ठीक। पहले हमारा ये नॉर्मल था, अब ये नया नॉर्मल। अगर ये दर्पण को यदि थीटा से घुमाएंगे तो हमारा नॉर्मल भी कितना से भागेगा, थीटा से आपका भागेगा, ठीक। आप देखो रे बउआ, आप इसको भूल जाओ, अब पहले वाला को ये भूल जाओ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ देखिए, अब ये हमारा इंसिडेंट रे हमारा ये है, न्यू नॉर्मल हमारा ये है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा क्या, मान लेते हैं हमारा रिफ्लेक्टेड रे हमारे यहाँ पे आ गया बेचारा, ये हमारा क्या है, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। मान लेते कि हमारा ये एक्स से आया, कितना से आया, आपका एक्स से आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो रे बउआ, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के आपका बराबर होता है। चलो ठीक है, देखो हम नया नॉर्मल कहाँ पे है, आपका ये नया नॉर्मल है, ठीक। और आपतित किरण हमारा क्या है, ये है, ठीक। तो नया नॉर्मल और आपतित किरण दोनों के बीच के एंगल हमारा कितना है, आई प्लस थीटा, ये हमारा आई है और ये हमारा थीटा है, कितना हो गया दोस्तों, आई प्लस थीटा, ये हमारा आपतन कोण का मान हो गया। और आपको एक चीज पता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। अब देखो बउआ, न्यू नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच के एंगल क्या, ये आई प्लस थीटा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बउआ, ये एंगल टोटल हमारा यहाँ से यहाँ कितना है, आई है, ये क्या है, आई है, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, आई माइनस आपका थीटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर देखो ये हमारा टोटल हमारा आई है, हमारा ये थीटा है, तो ये कितना होगा, आई माइनस थीटा। आप वही निकालो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपका आपतन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण, ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हमारा कितना है, आई माइनस थीटा, और ये हमारा एक्स, ठीक। अब देखो आई आपका क्या हो, कट गया, इधर हमारा थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या, माइनस थीटा प्लस एक्स। आप देखिए ये थीटा इधर कितना हो गया, 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर हमारा कितना दोस्तों, हमारा एक्स हो गया, और एक्स बराबर कितना दोस्तों, हमारे यहाँ पे 2 थीटा आपका आ गया। इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने आपको बताया था ना कि यदि आपका इंसिडेंट यदि आप फिक्स रखो, यदि आप वहाँ पे क्या करते हो कि यदि आप दर्पण को यदि आप थीटा एंगल से घुमाते हो तो हमारा रिफ्लेक्टेड हमारा दोस्तों जो हमारा 2 थीटा से आपका वो घूम जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को यदि आपको दिक्कत होता है तो वहाँ पे आप मुझे बताओ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट करो वीडियो का, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, आपको हम वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से हम आपको क्लियर कर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को पता होगा 8409342042। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चलो अगर आप इसको लिखना चाहो तो उसमें आप इसमें छाप सकते हो फिगर, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों 5 को प्रॉपर्टी मैंने प्लेन मिरर में आपको पूरी तरीके से बताया था। पहला प्रॉपर्टीज मैंने ये बताया कि आपका पर ये क्या बोलते हैं कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमारा दोनों बराबर होता है।
ठीक, ये प्रॉपर्टी पहले एक ही प्रॉपर्टी ये था। दूसरा प्रॉपर्टीज मैंने ये बताया था कि आपका समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं, वही मैंने बता दिया था। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था आपका परिवर्तन होता है, क्या चीज में, पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या रे बकलोल, समझ में आ रहा है ना, कि आपका इमेज में पार्श्व परिवर्तन होता है। चलो ठीक, ये हमारा तीसरा पॉइंट था जो हमने नाम का भी मैंने करके बताया था। तीसरा पॉइंट मैंने ये था। चौथा पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर हम पूरी तरीके से हम 10 फीट का हैं तो हम कम से कम कितना हम हाइट कर ले दर्पणवा, जो अपना पूरा शरीर को देख सकें, तो 5 फीट कर लेंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है। यदि हम 5 फीट का है तो दर्पण 2.5 फीट का लेंगे। यदि हम 6 फीट का है दर्पण 3 फीट का लेंगे। यदि हम 9 फीट का है तो 4.5 फीट का लेंगे। ठीक है ना, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैंने ये बताया था, अगला पॉइंट मैंने ये बताया, यदि आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखो, दर्पण को थीटा एंगल से घुमाओ, तो हमारा परावर्तित किरणें कॉन्टूर थीटा से घूम जाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं ना है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमको लगता है कि आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना, जिस भी स्टूडेंट को यदि आप दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे आप मैसेज करो, आपको पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा। कहीं पर भी यदि आपको दिक्कत होता है, हमको लगता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना डिटेल से मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आज बार इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।